था कि अगर हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, अब हम करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपने इसका जो फॉर्मूला है पहले आप वो लिखिए। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होगा, सबसे पहले आता है क्वोशंट, मीन्स आपको वो डिवाइड करना पड़ता है। क्वोशंट के बाद आपके पास आता है रिमाइंडर, अपॉन में आता है डिनोमिनेटर। ओके, तो आपने ये जो फॉर्मूले हैं इम्प्रॉपर को कैसे मिक्स्ड में कन्वर्ट करना वो वाला और ये वाला फॉर्मूला जो वो आपने अपनी कॉपी पे अच्छे से लिख लेने हैं। ओके, तो इसमें आप जो है एक एग्जांपल करिएगा। इसमें आपके पास जो वो एग्जांपल आती है, कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट 27/5 इंटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये देखो बेटा, आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना ये, तो आपने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, सबसे पहले क्या बोला उसने, क्वोशंट, रिमाइंडर और डिनोमिनेटर। 27/5, तो हमारे पास जो है वो क्वोशंट कहाँ से आएगा, मीन्स ये आपस में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 27 अंदर आएगा और 5 जो है डिनोमिनेटर, उससे हम क्या डिवाइड करेंगे। 5 6 30 ज़्यादा जाएंगे, 5 5 से 25 और ये कितना बचा हमारे पास 2। ठीक है, ये हमारे पास आता है क्वोशंट, सॉरी ये आता है आपके पास रिमाइंडर, देन ये आपके पास आता है क्वोशंट, और ये आपके पास क्या आता है, डिनोमिनेटर। यही था ना डिनोमिनेटर। ओके, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला है, मिक्स्ड फ्रैक्शन इक्वल टू क्वोशंट इनटू में क्या आता है आपके पास, रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। ओके, तो क्वोशंट कितना हमारे पास 5, रिमाइंडर कितना हमारे पास 2 और डिनोमिनेटर कितना 5। तो ये आपके पास आ गया, आंसर बन गया ना। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हमारा क्या बन गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हमारा क्या बन गया, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया। तो बेटा अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे, हमारे 3 4 5 तक जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे जो मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाया वो उसी में सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, वो हमारे इसी में सारे क्लियर हो जाएंगे। एक तो हमें आएगा कि प्रॉपर को इम्प्रॉपर, वो आपने ढूंढना है प्रॉपर कौन सा है, इम्प्रॉपर कौन सा है, फिर आपने कन्वर्ट वाले करने हैं, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में करना आपने। ओके बेटा, तो चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 8B। ठीक है, अब हम लोग पहुंच के कहाँ पे, एक्सरसाइज 8B पे। तो आपने ये फॉर्मूले जो है वो ध्यान से लिख लेने हैं अपने पेज पे कि हमने जो है इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले करे हैं। तो हमारा आता है एक्सरसाइज 8B। एक्सरसाइज 8B, ठीक, ये आपकी कंप्लीट हो गई है। इसमें भी मैंने आपको जो वो इंट्रोडक्शन करवा दी है। बस अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे और सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आते होंगे। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच
ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बेटा आपने जो है वो डेफिनेशन पढ़ी है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो आपने जो है यहाँ पे बताना है, आपके पास गिवन है सब कुछ, 5/6, 14/7, 5/8, 18/20, 1/2 एंड लास्ट 22/20। तो बेटा आपने जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ी थी। प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास कौन सी होती है, जिसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, लार्ज। मीन्स जो हमारे पास न्यूमिनेटर है वो क्या होगा, लेस देन होगा डिनोमिनेटर से। तो इसमें आपने देखना है कि लेस देन कहाँ पे है, न्यूमिनेटर जो है वो लेस देन हो, डिनोमिनेटर जो है वो ज़्यादा हो। मतलब ऊपर वाला जो है वो न्यूमिनेटर होता है वो क्या चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, और ये लार्ज होना चाहिए। तो इसमें से क्या है, 1 आपका 5/6, क्योंकि डिनोमिनेटर इसमें 6 जो है वो लार्ज है, 5 जो है कम है। नेक्स्ट आपके पास आता है 5/8, ठीक है, क्योंकि इसमें भी 8 जो है वो लार्ज है, 5 जो है इससे कम है। नेक्स्ट आपके पास आता है 1/2, क्योंकि 2 जो है वो लार्ज है और ये क्या है, 1 क्या है, स्मॉल है। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है ये 22 और 18। तो ये तो बेटा आपको पता है ये लार्ज है, और इसमें आपको पता चल गया ना कि कौन कौन सा जो है वो हमने प्रॉपर वाला। एक और बेटा इसमें आता है, ये देखिएगा 18/20 भी तो आएगा ना, ये भी 18/20 क्यों आएगा, क्योंकि इसमें भी जो है न्यूमिनेटर जो है वो लेस है देन डिनोमिनेटर से। तो कितना इजी क्वेश्चन, और आपको जो है वो मैंने अंडरस्टैंड करवा दिया है, आपने बस इसमें शांत के लिखना ही था। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो आपके पास है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर, विच ऑफ द following are improper fractions। तो बेटा इसमें आपने बताना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी हैं, ठीक है। तो आपके पास गिवन है 5/6, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास है 14/11, 14/11। फिर उसके बाद आपके पास है 6/8। फिर आपके पास है 7/4, देन 17/16, देन 16/17, देन 20/19। अब तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होते हैं कि जो न्यूमिनेटर है वो ग्रेटर देन होगा देन टू डिनोमिनेटर से, ओके। मीन्स जो लाइन के एबव होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, और 11 के जो नीचे बिलो होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। तो ढूंढना शुरू कर दीजिए कि सबसे ज़्यादा लार्ज, देखो ये फर्स्ट भी लार्ज है, सेकंड भी लार्ज है, और ये नहीं है, ये भी लार्ज है, ये भी लार्ज है, और देन ये भी लार्ज है। तो क्या क्या है आपके पास, आपने इसको नेगेटिव साइन नहीं कहीं मान लेना। ये आया, देन आपके पास ये आया, फिर आपके पास ये आया, देन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन कौन सी आई, 5/2, 14/11, जिसमें न्यूमिनेटर क्या होगा, ग्रेटर होगा, 7/4, 17/16, देन 20/19। देखिए बेटा इस सभी में क्या है, जो न्यूमिनेटर है वो ग्रेटर देन ही है। ऊपर वाले में था न्यूमिनेटर क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, वो था हमारे पास प्रॉपर। और इम्प्रॉपर में क्या आएगा, इससे क्या आता है, वो अपोजिट आता है, ठीक। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कन्वर्ट का। कौन सा क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास आता है
कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें मैं आपको जो वो एक पार्ट करवाऊंगी क्योंकि आपको होमवर्क भी तो करना है ना। थर्ड पार्ट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू improper fractions। ओके, तो आपने इसमें जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, जैसे आपके पास ए पार्ट है 7 जो आपके पास होल पार्ट आ गया और फिर आपके पास ये फ्रैक्शन आ गया 3/5। तो बेटा इसमें सॉल्यूशन कैसे करना हमने, गिवन क्या है आपके पास 7 3/5, फिर आप लिखोगे यहाँ पे वी नो मतलब हमें पता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इक्वल टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इक्वल टू किसके इक्वल होती है, ये होल नंबर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, ये आएगा ब्रैकेट में प्लस न्यूमरेटर डिवाइड में आपके पास आता है डिनोमिनेटर। तो चलिए आपको जैसे जैसे ये फॉर्मूला है वैसे वैसे आपने पुट कर देना है। होल नंबर 7 मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, व्हाट इज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज 5। ओके, प्लस न्यूमरेटर इज 3 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर 5, 7 5 जा 35 प्लस 3 अपॉन में डिनोमिनेटर 5, 35 प्लस 3 36 37 38 अपॉन 5। तो बेटा देख लो आप जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन को लेके चले और कहाँ तक आपने आंसर निकाला, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तक निकाला। तो आपको समझ आ गया है, आपने बस यही फॉर्मूला लगाना है, आपको क्या करना है बस मल्टीप्लाई और एडिशन करनी है। और आपको पता है किसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना, क्या चीज़ हमने जो है वो ऐड करनी, क्योंकि फॉर्मूले में आपको सब कुछ करवाया है और सबसे पहले अपने फॉर्मूला भी लिखना है उसमें। अब नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिक्स्ड फ्रैक्शन। उसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सी है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है। तो वो तो आपको पता ही है मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सी होगी, जिसके साथ जो होल पार्ट होगा वो आपके पास क्या होगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी। ओके बेटा, फिर आपके पास आता है 5th क्वेश्चन, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, इसके जो अदर पार्ट हैं वो आपने खुद कर लेने हैं, बस आपने इसमें क्या करना है फॉर्मूला ही पुट करना है। अभी मैंने आपको एक करवाया है कि आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, अब इसका हम ऑपोजिट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम जो है वो मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 is convert each of the following, convert each of the following improper fraction into improper fraction into mixed ठीक है। आपने जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है बेटा। तो जैसे आपके पास ए पार्ट है
338 अपॉन 100। तो आपको पता है इसमें हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आपने लिखना है सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको गिवन है 338 अपॉन 100। ये आपको पता हमारे पास इम्प्रॉपर है, आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, किस में करना है कन्वर्ट, मिक्स्ड में। मिक्स्ड में आपको पता पहले होल पार्ट भी आता है। करिए फिर आप इसको 38 को करिए डिवाइड 100, 100 3 ज़ा 300, यहाँ पे कितना बचा 38। ठीक है, वी नो, आपको पता है ना, क्या पता आपको, मिक्स्ड फ्रैक्शन किसके इक्वल होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कोशेंट, ऊपर क्या आता है फिर रिमाइंडर, देन डिनोमिनेटर। ओके, तो व्हाट इज कोशेंट, रिमाइंडर। तो फिल कीजिए आप, क्वेश्चन क्या आएगा 3, रिमाइंडर कितना आपके पास 38 और डिनोमिनेटर कितना है 100। दिस इज क्या आ गया आपके पास, मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया आपके पास। ये आपके पास क्या आ गया आंसर। तो बेटा आपको मैंने बता दिया कि आपने जो है इम्प्रॉपर को कैसे मिक्स्ड में कन्वर्ट करना और मिक्स्ड को कैसे इम्प्रॉपर में आपने जो वो कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन जो है, जो बाकी के क्वेश्चन बचेंगे वो आपने इनका जो है वो खुद पार्ट करने हैं। ठीक, अब आप राइट कीजिएगा होमवर्क। राइट द होमवर्क। होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑल पार्ट। बहुत इजी पार्ट है, बस आपने क्या करना है उसमें फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत इजी है, एक लाइन का क्वेश्चन है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 का क्या करना है, ऑल पार्ट्स। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने जो है वो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के पढ़े और उसके रिलेटेड जो है वो हमने कुछ क्वेश्चंस किए। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय।